ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने इनकी शहादत की खबर की तरदीद कर दी। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन मुकम्मल। 5 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद ठिकाने मिस्मार। दहशतगर्द हथियार, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार। लाहौर के इलाके शाहदरा में सीसीडी और मुनशियात फरोशों में फायरिंग का तबादला। 3 मुलजिम हलाक। मुलजिमान डकैती समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। अमरीकी रियासत इलिनॉय में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक, कई घरों की छतें उड़ गईं। शिकागो में भी तूफानी बगोलों से मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचा। और सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके डूब गए, मैदानी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला पैगाम। अमेरिका के खिलाफ पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। अब नए हुर्मस बंद रहेगी, पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। सैयद मुश्तबा खामनेई की दुश्मन को ललकार। कहा, वालिद को 10 रमजान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। ईरानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। खित्ते में कशीदगी में कमी का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। और सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के एडवाइस पर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। फिलफौर विफाकी हुकूमत से बाहर आना चाहिए। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम नाराज। फारूक सत्तार का कहना है, एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोलों पर काबू पाने के लिए सिफारतकारी में तेजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। नायब वजीर आजम इसाक डार भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। ईरान पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। कशीदगी के पुरअमन हल के ख्वाहां, फरीकैन डायलॉग और सिफारतकारी को तरजीह दें। विफाक का टिसोरी को सॉरी। सिंध की सियासत में भौचाल। गवर्नरशिप के लिए एमक्यूएम आउट, नून लीग इन। कामरान टिसोरी की छुट्टी। विफाक का निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से मुलाकात। तैनाती पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। नामजद गवर्नर। निहाल हाशमी की कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। फिलफौर विफाकी हुकूमत से बाहर आना चाहिए। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम नाराज। एतमाद में ना लेने का शिकवा। फारूक सत्तार का कहना है, ओहदा एमक्यूएम का हक। ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। कामरान टिसोरी का 2 टोक पैगाम। कहा, मुल्क की खातिर सियासी जबान बंद रखूंगा। ख्वाजा इजहार ने कहा, यकीन है गवर्नर तब्दीली का फैसला मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं, एमक्यूएम हुकूमत की अहम इत्तेहादी गैर जरूरी कशीदगी नहीं चाहते। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड जेल से बाहर किसी अस्पताल में मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगा। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राबते में रहें, अदालत की हिदायत। तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे, एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। जाती मुआलिज और खानदान साथ हो, ये तो इंसानी बुनियादों पर भी होना चाहिए। बानी की आंख के मामले पर पूरी जमात में तशवीश है। आबनाए हुर्मज में घुमसान का रंग। आलमी मईशत का धड़न तख्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $99.56 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $95 फी बैरल में फरोख्त। चीन ने रिफाइंड ईंधन की बरामदात पर फौरी पाबंदी लगा दी। मकसद मुमकिन दाखिली ईंधन की किल्लत को दूर करना है
ऑस्ट्रेलिया ने 60 दिन के लिए सल्फर वाले ईंधन की आर्जी इजाजत दे दी। बांग्लादेश ने रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत मांग ली। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान के निकाई इंडेक्स में 2% से ज्यादा गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1437 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,54,000 पर आ गया। मशरक़ी वस्ता में तेल बरदार जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले। इराक के साहिल पर अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बना दिया। आग भड़क उठी। ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराकी हुकाम ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी तंसीबात पर मिसाइलों की बौछार। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से इजाजतनामा लेना होगा। ईरानी नेवल चीफ की वार्निंग। कहा, जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच न समझा जाए। 2 जहाजों ने दावे को सच माना, इसलिए इन्हें पकड़ लिया। जंग जल्द खत्म होगी, नहीं अभी नहीं। ट्रंप का ईरान जंग में बार बार यू टर्न। लड़ाई फौरी खत्म करने से साफ इनकार। कहा, जंग जीत चुके लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक हमले जारी रखेंगे। वाजे किया, आबनाए हुर्मुज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार। कहा, बाइडन इंतहाई बेवकूफ। अरबों डॉलर का फौजी सामान छोड़ आया। हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। दौरान इनकलाब के ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 41वीं लहर। इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। दीगर इलाकों पर भी मिसाइलों से हमले। 24 घंटों में 189 से हुनी जख्मी। कई इमारतों को नुकसान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। मजीद 3 शहरी शहीद। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई। तिबी हमले के 15 अरकान शहीद। 11 रोज में शहदा की तादाद 687 हो गई। पड़ोसी मुमालिक पर ईरानी हमले काबिल मजम्मत। सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद बहरीन ने खलीजी मुमालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने भी हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब ने मजम्मती करारदाद को नाइंसाफी करार दिया और कहा, हम जारहियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज किया गया। काउंसिल में सियासी मफादात को यूएन चार्टर पर फौकियत दी गई। अवाम होशियार, खबरदार। हुकूमत का कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेने का ऐलान। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश होगी लोगों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तसलियां। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। पीपी अरकान का पारा हाय। सलीम मांडवीवाला बोले, जंग जारी रही तो कीमत 500 रुपए फी लीटर होने का खदशा है। अमेरिका का पेशावर में कौंसल खाना मुस्तकिल बंद करने का फैसला। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक बंदी से सालाना $7.5 मिलियन की बचत होगी। कांग्रेस को फैसले से आगाह कर दिया गया। पेशावर का कौंसल खाना अफगान सरहद के करीब अमेरिका का अहम लॉजिस्टिक मरकज रहा है। ईरान ट्रंप इंतजामिया के अंदाजों से कहीं ज्यादा तैयार था। ईरान ने खलीजी मुमालिक पर 3000 से ज्यादा हमले किए। कम अज कम 8 अमरीकी फौजी हलाक और दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, सिफारत खानों और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। 13 रोज से जारी हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत मुस्तहकम और साबित कदम। रिजीम को मुस्तकबिल में किसी जवाल का खतरा नहीं। रॉयटर्स भी अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने ले आया। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। आलमी कशीदा हालात के मुमकिन असरात का जायजा लेने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुआशी कारकर्दगी में पेशरफ्त के एतराफ के साथ डू मोर का मुतालबा। बजट अहदाफ पर मुशावरत के लिए वफ्द मुमकिना तौर पर मई में पाकिस्तान आएगा।
पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज का फरोग, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल, 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोलियां। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का कहना है कि हुकूमत को $51 करोड़ हासिल होंगे। तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारत समेत कौमी सलामती के लिए भी तेज इंटरनेट नागुज़ीर। साइबर हमलों से दिफा के लिए हर मुमकिन सरमायाकारी करेंगे। 5G सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट आइंदा हफ्ते शुरू करने का ऐलान। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा AI के इस्तेमाल से हर शोबे के इस्तेदादकार बढ़ाना चाहते हैं। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पाक अफगान सरहद पर टाल सेक्टर से मुलहिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। कराची में खौफनाक हादसा, MA जिन्ना रोड पर कंटेनर्स 2 गाड़ियों पर गिर गया। खुशकिस्मती से गाड़ियों में मौजूद लोग महफूज रहे। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेस लगाती तेज रफ्तार बस कंटेनर से टकराई जो गाड़ियों पर गिरा। मजीद तहकीकात जारी। और जीत मिलेगी तो सीरीज बचेगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा वनडे कल होगा। ग्रीन शर्ट्स 1-0 के खसारे से 2-4। पहले मैच में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर।